नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आपको पता है कि भारतीय कानून के अनुसार जघन्य अपराध मतलब हीनियस क्राइम होगा तो उसके लिए सज़ा भी बहुत बड़ी होती है। देश में सबसे बड़ी सज़ा आपकी जानकारी के लिए फांसी है, जिसे हम कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं। कैपिटल पनिशमेंट फॉर कैपिटल ऑफेंस, सबसे बड़ी सज़ा सबसे बड़े अपराध के लिए। और इसके लिए हमको 1980 का बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का मामला ध्यान में आता है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ऑफेंस के लिए रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पनिशमेंट की बात करी। मतलब विरले से विरला मामला होगा तो ही उसमें फांसी होगी। फिर 1983 में आया मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जहां कोर्ट ने गाइडलाइंस दिए कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पनिशमेंट कब होगा, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ऑफेंस क्या होगा, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया। तो किसी भी इंसान को मौत की सजा सुनाना आसान नहीं होता, क्योंकि उसका जीवन लेना होता है। लेकिन उसके अपराध इतने बड़े होते हैं कि उसको फांसी के सिवा और कोई सजा ठीक भी उसके लिए जान नहीं पड़ती। ऐसा ही कुछ हो रहा है अमरोहा के शबनम केस में। राष्ट्रपति द्वारा उसकी दया याचिका खारिज कर दिए जाने के बाद शबनम की फांसी का मुद्दा बहुत चर्चा में आ गया है और मुझे लगातार लोग कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि सर इस बारे में कुछ बताइए। अगर ऐसा होता है, शबनम को फांसी होती है, तो आजाद भारत की वो पहली महिला होंगी जिसे फांसी पर लटकाया जाएगा। आपको बता दूं, ऐसे किसी इंसान को फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया जाता जिसको कोई लाइलाज बीमारी हो या कोई बीमारी से वो पीड़ित हो। जेल मैनुअल ऐसा कहता है। या जिसका इलाज ताउम्र चलना हो, उसको फांसी पर नहीं लटकाया जाता। अगर इंसान जो है महिला, वो अगर गर्भवती है तो उसको भी फांसी पर नहीं लटकाया जाता। सीआरपीसी का एक सेक्शन है, धारा 416, जो गर्भवती महिला की फांसी को पोस्टपोन करने के लिए प्रावधान करता है और हाईकोर्ट ही उसकी फांसी को टाल सकता है। तो गर्भवती महिला को फांसी पर नहीं लटकाया जाता। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है और लीगल इलनेस, उसको लीगल अनसाउंडनेस है और मेडिकल रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हो जाती है, तो उसको फांसी पर नहीं लटकाया जाता। इसके अलावा आपको जानना चाहिए कि नाबालिग को भी फांसी पर नहीं लटकाया जाता, उसे बाल सुधार गृह में भेजा जाता है। आपको ये भी जानना चाहिए कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किसी को फांसी पर नहीं लटकाया जाता और हर महीने में सूर्य के बदलते समय के हिसाब से ही फांसी का समय निर्धारित होता है। आपको ये भी जानकारी दे दूं कि भारत में आखिरी बार जो भी फांसी हुई वो 20 मार्च 2020 को हुई, जिसमें निर्भया कांड के दोषियों को फांसी दी गई। आपको ये बता दूं कि उनको सुबह 5:30 पे फांसी दी गई थी। इससे पहले 2015 में याकूब मेनन को फांसी हुई और उससे पहले अफजल गुरु को फांसी हुई और 2012 में अजमल कसाब को फांसी हुई थी। 21वीं सदी का वह पहला अपराधी जिसको फांसी हुई है, उसका नाम धनंजय चटर्जी है, जिसको 14 अगस्त 2004 को फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। आपको ये भी बता दूं कि अभी जो फांसी पेंडिंग है, लगभग 35 लोगों की फांसी पेंडिंग है जिनको फांसी होनी है। इसमें से 4 महिलाएं हैं, शबनम अकेली नहीं है जिसकी फांसी पेंडिंग है। और इनका जुर्म इतना संगीन और भयावह है कि इनकी दया याचिकाओं को राष्ट्रपति खारिज कर चुके हैं। जी हाँ, दया याचिका यानी पार्डन पिटिशन को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है। तो वो देश की 4 महिलाएं कौन हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। शबनम का नाम आज जान ही चुके हैं, शबनम चर्चा में है। और बाकी महिलाएं कौन है बताऊं जिनको फांसी पर लटकाया जाना है। तो इन 4 महिलाओं में हरियाणा की सोनिया है, उत्तर प्रदेश की शबनम है और महाराष्ट्र की रेणुका और सीमा है, जिनकी फांसी पेंडिंग है। हरियाणा की सोनिया ने अपने पिता समेत 8 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। सोनिया के पिता हिसार के विधायक रेलूराम थे और प्रॉपर्टी के लालच में 23 अगस्त 2001 को सोनिया और उसके पति संजीव ने मिलकर रेलूराम और उसके परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी। इसके बाद 2004 को सेशन कोर्ट ने इसे फांसी की सजा सुनाई, जिसे बाद में 2005 को हाई कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया था और 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने वापस से सेशन कोर्ट की सजा को बरकरार रखने का फैसला किया। रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद सोनिया ने और उसके पति संजीव ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई थी। राष्ट्रपति उस समय प्रणब मुखर्जी साहब थे, जिन्होंने दया याचिका यानी कि पार्डन पिटीशन को खारिज कर दिया। ये कई बार जेल से भागने की कोशिश भी कर चुकी है, आपको मैं जानकारी दूं। सोनिया की दया याचिका खारिज हो चुकी है, लेकिन डेथ वारंट जारी नहीं हुआ। बिना डेथ वारंट के किसी को फांसी पर नहीं चढ़ाया जाता है। आपको एक जानकारी और दे दूं कि राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी सिंह जो थी, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। इसके बाद उसने पार्डन पिटीशन लगाया और सोनिया गांधी, जो राजीव गांधी की पत्नी थी, जो कांग्रेस की अध्यक्ष है भी, उनके हस्तक्षेप के बाद नलिनी सिंह की फांसी को पोस्टपोन कर दिया गया था और बाद में उसको कम्यूट करके आजीवन कारावास में बदल दिया। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, जिन्होंने उसकी याचिका को सुनवाई की और याचिका खारिज नहीं की। पार्डन पिटीशन में माफ़ी तो नहीं मिली, लेकिन मृत्युदंड को आजीवन कारावास में, मतलब डेथ पनिशमेंट को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर दिया।
फिर बात करते हैं यूपी के शबनम की। तो आप इसके बारे में सुन ही रहे हैं, यूपी के शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर 7 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी, जो उसके ही परिवार के लोग थे। 15 अप्रैल 2008 को यूपी के अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में 7 लोगों का निर्ममता से कत्ल कर दिया गया था जब वो सो रहे थे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के 52 खेड़ी गांव की निवासी है शबनम, और इसने लगभग रात के 1:30 बजे के आसपास अपने परिवार के 7 लोगों को कुल्हाड़ी से काट दिया था। शबनम द्वारा अपने ही परिवार के लोगों की निर्मम हत्या की यह घटना उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश भर में चर्चा का विषय बनी थी। 1 दशक पुराने हत्याकांड को याद कर आज भी उस गांव के लोग शिहर जाते हैं। शबनम ने सलीम के साथ मिलकर पूरे परिवार का सफाया किया और उसमें एक 8 माह का बच्चा भी था, और तब उस समय शबनम भी 7 माह की गर्भवती थी। शबनम और सलीम को 2 साल बाद अमरोहा के सेशन कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया गया, जहां उसकी फांसी की सजा बरकरार रखी गई। आपकी जानकारी दूं, पिछले 10 साल से 8 माह के बच्चे समेत 7 लोगों की हत्या करने वाली शबनम जो है मुरादाबाद के जेल में बंद है। शबनम की फांसी का गांव के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनको लगता है न्याय तभी मिलेगा जब उसे फांसी होगी। और उसका प्रेमी सलीम जो है वो आगरा सेंट्रल जेल में बंद है। शबनम और सलीम का बच्चा अब 11 साल का हो चुका है, जिसका लालन पालन बुलंदशहर का एक परिवार कर रहा है, और शबनम अब 35 साल की हो गई हैं। घटना को 10 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, और अब क्योंकि शबनम की फांसी की तैयारियां चल रही हैं, वो देश की पहले महिला होगी आज़ादी के बाद जिसे फांसी पर चढ़ाया जाएगा, इसीलिए बहुत चर्चा में है। तो सोनिया और शबनम के बाद 2 और महिलाएं हैं जिनकी फांसी पेंडिंग है। यह है पुणे की रेणुका और सीमा। ये दोनों बहनें हैं, कई मासूमों की हत्यारी हैं ये दोनों, और ये पुणे की यरवदा जेल में बंद हैं 23 साल से। हाँ, ये वही जेल है जहां पर खसाब को फांसी दी गई थी और जहां संजय दत्त भी बंद थे। बिल्कुल ठीक याद कर रहे हैं आप। 23 साल से बंद ये दोनों सगी बहनें हैं। बड़ी बहन रेणुका है, छोटी का नाम सीमा है। दोनों फांसी का इंतजार कर रही हैं। इन दोनों ने 42 बच्चों की हत्या की है जिनका इन पर आरोप है। इन हत्याओं में इन दोनों की मां अंजना गावित भी दोषी थी, लेकिन उसकी मौत जेल में ही एक बीमारी के चलते कुछ समय पहले हो चुकी है। इंडियन पिनल कोड में फांसी की सजा, जैसा कि मैंने बताया, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होती है। और बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले ये चेक करना होगा कि मामला इतना विरला है, इतना रेयर है कि फांसी ही इसका एकमात्र सजा हो सकती है ऐसे अपराध के लिए। तो इन दोनों कैदियों की मां अंजना गावित मूलतः नासिक की रहने वाली थी। अंजना अपनी दोनों बेटियों के साथ बच्चे चुराकर चोरी करने का अपराध करती थी, मतलब बच्चे को चुराती थी और फिर चोरी का काम करती थी। इतना नहीं, जब कभी उनको लगता था कि अगर चोरी करते समय वो पकड़े गए तो बच्चे को देखकर लोग छोड़ देंगे, ऐसा वो सोचती थी। और इसके बाद माँ बेटियां मिलकर चुराने का काम करती थीं, और जब कभी पकड़ी जाती थी तो बच्चे को पटक देती थी। तीनों यही काम करती रहीं, और अगर बच्चे को पटकने का कारण ये था कि ध्यान जो है इन लोगों से भटक जाए लोगों का। बाद में बच्चा जब काम का नहीं रहता था तो ये लोग उस बच्चे को पटक पटक कर मार देती थी। सोचिए कितना घृणित अपराध है, सुनकर ही दिल दहल जाए। इस तरह तीनों सीरियल किलर थी, मतलब लगातार हत्याएं कर रही थी, और 1990 से लेकर 1996 के बीच लगभग 42 बच्चों की हत्या करने का इन पर आरोप है। इसके बाद ये घटना महाराष्ट्र के अखबारों में उस समय सुर्खियों का विषय बन गई थी। भारत में इससे पहले इतने बड़े स्तर पर कभी हत्याएं नहीं हुई। यह सीरियल किलिंग का मामला भारत ही नहीं दुनिया के सबसे खतरनाक और दर्दनाक मामलों में से एक माना जाता है। सरकार ने मामले पर सीआईडी की टीम बिठा दी, और जांच के बाद जो है निकल कर आया कि हत्या और किडनैपिंग के मामले साल 1990 से 1996 के बीच सबसे ज़्यादा हुए। इसीलिए बहुत सारे मामलों में सबूत नहीं मिल पाए, लेकिन फिर भी 13 किडनैपिंग और 6 हत्याओं के मामलों में पुख्ता सबूत सीआईडी को मिले, जिनमें इनका इन्वॉल्वमेंट साबित हुआ। साल 2001 में सेशन कोर्ट ने दोनों बहनों को मौत की सजा सुनाई। हाई कोर्ट ने इस केस की अपील साल 2004 में सुनी और मौत की सजा को बरकरार रखा। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ऐसी औरतों के लिए मौत की सजा से कम कुछ भी नहीं हो सकता। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इनकी दया याचिका खारिज कर दी और कोई भी रहम इन पर नहीं बरता। तो ये 4 महिलाएं हैं कुल मिलाकर जो फांसी का इंतजार कर रही हैं। अब देखते हैं किसको कब फांसी होती है। कुल मिलाकर 35 लोग हैं जिनको फांसी दिया जाना है, जैसा कि मैंने बताया, और दुनिया भर में फांसी हमेशा से ही चर्चा का विषय है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, एक दुनिया में मुहिम चल रही है जिसे कहते हैं अबॉलिशमेंट ऑफ डेथ पनिशमेंट, कि मृत्यु दंड बंद कर दिया जाना चाहिए। जब याकूब मेनन को सज़ा हुई तब मैं क्लास में टीच कर रहा था, और किसी स्टूडेंट ने मुझे पूछा कि सर आपको क्या लगता है फांसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए।
और तब मैंने ये कहा था कि नहीं, फांसी होना बुरा है, बम फटते रहने चाहिए, बम फटना ठीक है। तो जब ये बात होती है ना कि फांसी होना ठीक है या नहीं, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, समझिएगा, फांसी के समर्थन में वो सिर्फ इतना कि जब कभी शरीर का कोई हिस्सा खराब हो जाता है, एक बीमारी होती है गैंग्रीन की, जिसमें शरीर का कोई हिस्सा सड़ जाता है, जहर फैल जाता है उसमें, तो डॉक्टर भी उसको काटने की सलाह देते हैं। वो ये नहीं कहते कि तुम्हारे शरीर का हिस्सा है, इसको संभाल के रखो। तो फांसी की सजा भी कुछ ऐसी ही है। वो लोग जो अब समाज में रहने के लायक नहीं रह गए हैं, उनको विदा हो जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आपका क्या सोचना है फांसी की सजा के बारे में? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर आप होना चाहिए तो इसके पीछे आपके पास क्या तर्क हैं, और नहीं होना चाहिए तो इसके पीछे आपके पास क्या तर्क हैं? ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा। कम शब्दों में बहुत सारी जानकारी देने के लिए मैं आज जुड़ा था। फिर जुड़ेंगे और समझेंगे किसी और महत्वपूर्ण विषय पर, देश दुनिया की कानून और उससे संबंधित जानकारियों को। जुड़े रहिएगा आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। हैव अ नाइस टाइम।